गायब गवाह। न्यूयॉर्क शहर अरबपति मार्क्स थॉर्न के आने वाले मुकदमे को लेकर चर्चा में था, जिस पर अपने प्रतिद्वंद्वी रिचर्ड स्टर्लिंग की हत्या का आरोप था। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला एक व्यक्ति पर टिका था, सारा जेनकिंस नाम की एक शांत लाइब्रेरियन। उसने दावा किया कि उसने हत्या की रात थॉर्न को स्टर्लिंग के पेंटहाउस से निकलते हुए देखा था। शहर उसकी गवाही का इंतजार कर रहा था। जिस सुबह उसे अदालत में पेश होना था, सारा जेनकिंस गायब थी। डिटेक्टिव माइल्स कॉर्बिन उसके खाली अपार्टमेंट में खड़ा था। ये अजीब तरह से साफ सुथरा था। उसकी चाबियां, बटुआ और फोन किचन काउंटर पर थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। ऐसा था मानो वो हवा में गायब हो गई हो। शायद वो डर गई और भाग गई, उसके युवा साथी डिटेक्टिव इवांस ने सुझाव दिया। थॉर्न एक शक्तिशाली आदमी है, माइल्स को यकीन नहीं था। एक महिला जो भागने के लिए पर्याप्त रूप से डरी हुई है, वो अपना बटुआ और फोन ले जाती है, उसने कहा। उसकी आंखें कमरे के हर इंच को स्कैन कर रही थीं। ये कुछ अलग लगता है, ये रचा हुआ लगता है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गुस्से में था। सारा के बिना थॉर्न के खिलाफ मामला ढह जाएगा। माइल्स ने सारा के जीवन की छानबीन की। उसने पाया कि उस पर काफी कर्ज था। शायद थॉर्न ने उसे गायब होने के लिए पैसे दिए, इवांस ने कहा। यह एक प्रशंसनीय सिद्धांत था। एक हताश महिला पैसे लेकर भाग सकती है। माइल्स अपार्टमेंट में वापस आया। उसे एक बार और देखने की जरूरत थी। उसने स्पष्ट को नजरअंदाज किया और असंभव की तलाश की। उसने अपनी उंगलियों को खिड़कियों, दरवाजों के फ्रेम और बेसबोर्ड पर फिराया, और फिर उसने उसे देखा। फायर एस्केप खिड़की के ताले पर एक छोटा ताज़ा खरोंच। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खिड़की बंद थी, लेकिन क्या होगा अगर इसे अंदर से फिर से बंद कर दिया गया हो? वो फायर एस्केप पर बाहर निकला। उसने घिसी हुई धातु को देखा, वो रास्ता जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाता था। उसने सारा के ठीक ऊपर वाले अपार्टमेंट को देखा। ऊपर के अपार्टमेंट में रहने वाला आदमी लियो नाम का एक शांत व्यक्ति था। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन थोड़ी सी छानबीन से कुछ दिलचस्प पता चला। लियो एक पूर्व विशेष बल का सैनिक था जो गुप्त प्रवेश में विशेषज्ञ था। और फोन रिकॉर्ड से पता चला कि सारा के गायब होने की रात मार्क्स थॉर्न के सुरक्षा प्रमुख के स्वामित्व वाले एक बर्नर फोन पर 2 कॉल किए गए थे। माइल्स और उसकी टीम ने थॉर्न से जुड़ी एक शेल कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले एक सुनसान गोदाम पर छापा मारा। अंदर उन्हें सारा जेनकिंस मिली। वो डरी हुई थी और उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो जीवित थी। उसने उन्हें बताया कि कैसे एक आदमी चुपचाप उसके कमरे में घुस आया, उसे नशीला पदार्थ दिया और उसे खिड़की से बाहर ले गया। ऊपर के अपार्टमेंट के आदमी लियो को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। थॉर्न सारा को मारना नहीं चाहता था। एक मृत गवाह उसे दोषी बना देता। वो चाहता था कि वो बस गायब हो जाए, जिससे उसकी गवाही अविश्वसनीय हो जाए और पुलिस मूर्ख दिखे। सारा के बच जाने और लियो के कबूलनामे के साथ मार्क्स थॉर्न के खिलाफ मामला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। गायब गवाह फिर से प्रकट हो गया था और उसकी गवाही अब एक हत्यारे को सलाखों के पीछे डाल देगी। डिटेक्टिव माइल्स कॉर्बिन ने शहर पर सूर्योदय देखा। एक और रहस्य सुलझ गया, एक और गवाह सुरक्षित था।